नमस्ते दोस्तों। क्या 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? संपूर्ण विश्लेषण, कारण और व्यावहारिक सलाह प्रस्तावना। आसमान का वो करिश्मा जो भारत से नदारद हर कोई जानता है कि सूर्य ग्रहण प्रकृति के सबसे अद्भुत और दुर्लभ नज़ारों में से एक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, तो पूरी दुनिया इस ब्रह्मांडीय नाटक को देखने के लिए उत्सुक हो उठती है। 12 अगस्त 2026 को ऐसा ही एक दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स घटित होने जा रहा है, जो वर्ष 2026 का आखिरी और सबसे प्रभावशाली खगोलीय आयोजन होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन जब बात भारत की आती है, तो यह उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इस ग्रहण का भारत की धरती और आसमान से कोई सीधा संबंध नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, फोटोग्राफर और खगोल प्रेमी इसकी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन भारतीय जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे? इसका एक शब्द में उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए इस विषय को जड़ से समझे। खगोलीय कारण, भौगोलिक स्थिति, समय की गणना और इसके धार्मिक एवं व्यावहारिक निहितार्थों को विस्तार से और अत्यंत सरल भाषा में जानें। भाग 1, भारत में ग्रहण अदृश्य क्यों है? विज्ञान की सीधी और सरल भाषा। सूर्य ग्रहण का दिखना पूरी तरह से भौगोलिक स्थिति और समय पर निर्भर करता है। 12 अगस्त 2026 को भारतीय समय IST के अनुसार ग्रहण की समयावधि इस प्रकार है। ग्रहण आरंभ 12 अगस्त रात 9:04 बजे। ग्रहण चरम पूर्ण ग्रहण 12 अगस्त रात 11:16 बजे। ग्रहण समाप्ति 13 अगस्त रात 1:27 बजे। अब ध्यान दें, ये पूरी समयावधि रात्रि की है। सूर्य ग्रहण तभी दिखाई दे सकता है जब सूर्य क्षितिज के ऊपर हो, यानी दिन का समय हो। भारत में इस समय सूर्य अस्त सनसेट हो चुका होता है और पृथ्वी का वह हिस्सा सूर्य से दूर अंधेरे में होता है। एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप एक गेंद पृथ्वी के एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ टॉर्च सूर्य जल रही है। अगर टॉर्च और गेंद के बीच कोई और गेंद चंद्रमा आकर रुक जाए, तो आपको छाया तभी दिखेगी जब आप टॉर्च वाली तरफ होते। यदि आप उल्टी तरफ रात वाले हिस्से में हैं, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। भारत बिल्कुल उस उल्टे हिस्से में है। यही कारण है कि भारत के किसी भी राज्य, किसी भी शहर या किसी भी कोने से यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। चाहे आप कश्मीर में हों, कन्याकुमारी में, दिल्ली में या मुंबई में, सभी जगह रात होगी और सूर्य अनुपस्थित होगा। इसलिए प्रत्यक्ष दृश्यता विजिबिलिटी शून्य है। भाग 2, खगोलीय कारण दृश्यता क्षेत्र पाथ ऑफ टोटालिटी क्या है और भारत उससे बाहर क्यों है? खगोल विज्ञान में हर ग्रहण का एक दृश्यता पथ पाथ ऑफ टोटालिटी होता है। ये पृथ्वी पर वह संकीर्ण रास्ता होता है जहां से पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटालिटी दिखाई देता है। 12 अगस्त 2026 का दृश्यता पथ पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध के ऊपरी हिस्से में है। ये ग्रहण निम्नलिखित क्षेत्रों में दिखाई देगा। ग्रीनलैंड आंशिक रूप से, आइसलैंड पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आंशिक, स्पेन विशेषकर उत्तरी और मध्य भाग, पुर्तगाल, उत्तरी तट, उत्तरी अटलांटिक महासागर जहाजों से देखा जा सकता है। रूस का उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र, ये सभी स्थान भारत से हजारों किलोमीटर दूर पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत दिशा में स्थित हैं। जब वहां दिन का समय होगा, भारत में रात होगी। चूंकि पृथ्वी का वह भाग सूर्य की ओर मुख किए हुए है, भारत सूर्य से दूर अंधकार की तरफ है। इसलिए न केवल पूर्ण ग्रहण बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण पार्शियल फेज भी भारत से दिखाई नहीं देगा। भाग 3, अगर दिखाई नहीं देता तो क्या धार्मिक नियम सूतक लागू होंगे? ये दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है, खासकर भारत जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक देश में, जहां ग्रहण को अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल सूतक पीरियड शुरू हो जाता है, एक ऐसा समय जब पूजा पाठ, भोजन और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन क्या ये नियम 12 अगस्त को भारत में लागू होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे दो पुख्ता धार्मिक और ज्योतिषीय कारण हैं। 1,
दृश्यता का नियम। सभी धार्मिक ग्रंथ और ज्योतिषाचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सूतक केवल उस स्थान पर लागू होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। ग्रहण अदृश्य है, इसलिए सूतक अमान्य है। 2. रात्रि का काल। वेदों और पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि यदि ग्रहण रात्रि के समय हो और उसका दर्शन न हो तो उसके धार्मिक निषेध नियम लागू नहीं होते। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि 12 अगस्त 2026 को भारत में हर धार्मिक कार्य सामान्य रूप से होगा। आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, खाना बना और खा सकते हैं, विवाह आदि मांगलिक कार्य कर सकते हैं और दान पुण्य भी कर सकते हैं। विशेष रूप से ये ग्रहण हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या के दिन पड़ रहा है, जो पितरों को जल देने और तर्पण करने का महत्वपूर्ण दिन होता है। चूंकि कोई सूतक नहीं है, इसलिए पितृकर्म बिना किसी बाधा के पूरी श्रद्धा से किए जा सकेंगे। यह अत्यंत शुभ संयोग है। भाग 4। भारत में ग्रहण न दिखने के बावजूद क्या कोई प्रभाव होगा? ये ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रहण का वैश्विक ऊर्जा प्रभाव एक अलग अवधारणा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण एक ग्रहण या अक्लिप्स नक्षत्रीय योग है, जो पूरी दुनिया के सामूहिक चेतना और राजनीतिक सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। ये ग्रहण सिंह राशि लियो में लग रहा है, जो कि सूर्य की स्वराशि है। इसका प्रभाव नेताओं, सरकारों, बड़े संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर देखा जा सकता है। हालांकि ये प्रभाव भारत के आम जन जीवन पर सीधा और तात्कालिक इमीडिएट नहीं होगा। फिर भी विश्व स्तर पर कुछ बड़े बदलाव, नीतिगत फैसले या प्राकृतिक घटनाओं की संभावना ज्योतिषी बताते हैं, लेकिन यह अनुमानात्मक स्पेक्युलेटिव है। व्यावहारिक रूप से भारत में कोई भी रोकटोक नहीं होगी। भाग 5। अगर ग्रहण दिखता नहीं तो क्या भारतीय कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। भले ही आप ग्रहण को अपनी आंखों से न देख पाएं, लेकिन आप इस दुर्लभ घटना का आनंद लेने के कई तरीके हैं। 1. ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम। नासा, ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कई प्रमुख वेधशालाएं इसका लाइव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगी। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर यूट्यूब या उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यह नज़ारा देख सकते हैं। 2. शैक्षणिक उपयोग। यह मौका अपने बच्चों को खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली समझाने का है। बिना किसी डर या अंधविश्वास के उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाएं। 3. ध्यान और आत्मचिंतन। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का समय आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन के लिए अच्छा होता है। आप ध्यान या मौन चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ऊर्जा का प्रवाह तीव्र माना जाता है। हालांकि भारत में यह अदृश्य है, लेकिन कुछ लोग इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। भाग 6। सामान्य भ्रांतियां मिथ्स और उनका खंडन। भ्रांति। ग्रहण दिखाई न दे, फिर भी उसका दुष्प्रभाव होता है। सत्य। धार्मिक और खगोलीय दोनों नियमों के अनुसार अदृश्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता। भ्रांति। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सत्य। ये नियम केवल तब लागू होता है जब ग्रहण दिखाई दे। चूंकि यह नहीं दिखता, इसलिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। भ्रांति। खाना पकाने या खाने पर रोक है। सत्य। बिल्कुल गलत, क्योंकि सूतक नहीं है, इसलिए खानपान पूरी तरह सामान्य है। भारत के लिए एक सामान्य रात, दुनिया के लिए एक चमत्कार। 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण निस्संदेह मानव इतिहास की एक अद्भुत खगोलीय घटना है। लेकिन भारतवासियों के लिए यह महज एक सामान्य रात होगी। बस इस बात का रोमांच होगा कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में कुछ असाधारण घटित हो रहा है। क्या भारत में 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा? संपूर्ण विश्लेषण। प्रस्तावना। सूतक काल एक धार्मिक और ज्योतिषीय अवधारणा। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशेष संचार माना जाता है, जो पृथ्वी, मानव मन और पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में सूतक काल, सूतक पीरियड की अवधारणा आती है, जो ग्रहण से पहले का एक निश्चित समय होता है, जिसे अशुभ, अपवित्र और निषेधात्मक माना जाता है। लेकिन जब 12 अगस्त 2026 की बात आती है, तो भारत में इस ग्रहण को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही है
क्या इस ग्रहण का सूतक काल भारत में लागू होगा? इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक ग्रंथों, ज्योतिषीय नियमों और व्यावहारिक तर्कों पर आधारित है। आइए इस विषय को अत्यंत गहराई, सरलता और विस्तार से समझते हैं। सूतक काल क्या है? इसका वैज्ञानिक और धार्मिक आधार। सूतक काल को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि यह क्यों मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा, राहु केतु का प्रभाव और सौर विकिरण में परिवर्तन होता है, जो भोजन, जल और वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ग्रहण से लगभग 12 से 16 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसमें मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ, हवन और मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। भोजन नहीं किया जाता है, विशेषकर पका हुआ भोजन। गर्भवती महिलाओं को सुई, चाकू या तीखी वस्तु का उपयोग करने से मना किया जाता है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और शुद्धिकरण किया जाता है। ये नियम सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जिनका पालन आस्थावान लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या ये नियम हर ग्रहण पर लागू होते हैं? इसका उत्तर है नहीं। सूतक काल केवल उसी स्थान क्षेत्र के लिए मान्य होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। 12 अगस्त 2026 के ग्रहण का भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या सूतक मान्य होगा? अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर, क्या भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा? उत्तर है नहीं, ये सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। इसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। 1. सूतक का मूल नियम दृश्यता विजिबिलिटी पर आधारित। सभी धार्मिक ग्रंथों जैसे पुराणों, ज्योतिष ग्रंथों, सूर्य सिद्धांत, ग्रह गोचर और आचार्यों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव तथा सूतक काल उसी भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होता है जहां वह ग्रहण दिखाई देता है। यदि किसी स्थान पर सूर्य या चंद्रमा क्षितिज के नीचे है, यानी रात है, तो वहां ग्रहण का कोई सूतक नहीं माना जाता। 12 अगस्त 2026 को भारतीय समय IST के अनुसार ग्रहण रात 9:04 से रात 1:27 13 अगस्त तक रहेगा। इस पूरी अवधि में भारत के सभी राज्यों में रात्रि का समय होगा। सूर्य पूरी तरह से क्षितिज के नीचे अस्त हो चुका होगा। चूंकि भारत में सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये ग्रहण भारत के लिए अदृश्य है और अदृश्य ग्रहण का कोई सूतक नहीं माना जाता। ये नियम सनातन धर्म के सभी संप्रदायों शैव, वैष्णव, शाक्त में समान रूप से स्वीकार्य है। 2. रात्रिकालीन ग्रहण और सूतक में ढील। कुछ विशिष्ट ज्योतिषीय मान्यताओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि यदि ग्रहण रात्रि के समय हो तो उसका सूतक काल सूर्योदय से पहले समाप्त मान लिया जाता है या फिर उसकी अवधि कम कर दी जाती है। परंतु यहाँ तो स्थिति और भी स्पष्ट है, ग्रहण पूरी तरह अदृश्य है। अतः किसी भी प्रकार के सूतक नियमों का पालन करने की बाध्यता नहीं है। 3. मंदिर, पूजा और धार्मिक कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि सूतक मान्य नहीं है, इसलिए मंदिरों के कपाट सामान्य रूप से खुले रहेंगे। कोई मंदिर बंद नहीं किया जाएगा। पूजा पाठ, अभिषेक, हवन, जप तप सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य इस दिन किया जा सकता है। भोजन, भंडारे, दान पुण्य, सभी गतिविधियां बिना किसी रुकावट के हो सकेंगी। इसे एक और दृष्टि से देखें तो ये दिन हरियाली अमावस्या का है, जो पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के लिए दान पुण्य करते हैं। सौभाग्य से इस वर्ष अमावस्या के दिन ग्रहण होने के बावजूद कोई सूतक नहीं होने से ये सभी धार्मिक कर्म पूरे विधि विधान से संपन्न हो सकेंगे। भारत के बाहर सूतक वहाँ क्या होगा? ये जानना भी रोचक होगा कि जिन देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा, जैसे स्पेन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, पुर्तगाल, वहाँ धार्मिक मान्यताएं भिन्न हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी वहाँ भी हैं और वे अपने स्थानीय समय के अनुसार सूतक काल का पालन करेंगे। परंतु भारत में रहने वाले हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वे उस भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हैं जहां ग्रहण हो रहा है। ये नियम ज्योतिषाचार्यों और पंचांग निर्माताओं द्वारा सर्वसम्मति से माना जाता है। जब भी कोई ग्रहण होता है, पंचांगों में ये स्पष्ट किया जाता है कि किस स्थान पर सूतक मान्य है और कहाँ नहीं।
इसी कारण कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रहण दुनिया के आधे हिस्से में दिखता है और बाकी आधे में नहीं, इसलिए सूतक का पालन केवल दृश्यता क्षेत्र में ही किया जाता है। भ्रम की स्थिति, लोग क्या सोचते हैं और सत्य क्या है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई ग्रहण होता है, चाहे वह भारत में दिखे या न दिखे, लोगों में एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अफवाहें फैलती हैं कि कल सूर्य ग्रहण है, इसलिए सब कुछ बंद रहेगा। परंतु हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सत्य यह है कि सूतक काल की मान्यता स्थानीय है, वैश्विक नहीं। जब आप किसी पंचांग या ज्योतिषी से पूछेंगे, तो वे आपको साफ बताएंगे कि जहां ग्रहण नहीं दिखता, वहां सूतक नहीं। इसलिए 12 अगस्त 2026 को भारत में नहीं बंद होंगे मंदिर, नहीं रुकेगी पूजा, नहीं होगा भोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं करनी पड़ेगी कोई विशेष सावधानी आपको चाहिए तो बस इस खगोलीय घटना के बारे में जानकारी हो, और यही जानकारी आपको भयमुक्त कर देगी। वैज्ञानिक तर्क और आधुनिक दृष्टिकोण। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ग्रहण केवल एक प्राकृतिक छाया युद्ध शैडो प्ले है। चंद्रमा सूर्य को ढकता है, इससे कोई अशुभ ऊर्जा नहीं निकलती। सूतक काल एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है, न कि वैज्ञानिक तथ्य। आधुनिक युग में कई वैज्ञानिक और तर्कवादी इसे मान्यता नहीं देते, लेकिन धार्मिक आस्था को भी सम्मान देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आस्था के नियम भी स्पष्ट हैं, ग्रहण दिखे तो सूतक, न दिखे तो नहीं। इसलिए आप विज्ञान की दृष्टि से भी देखें और धर्म की दृष्टि से भी, परिणाम एक ही है। भारत में इस ग्रहण का कोई सूतक नहीं होगा। 12 अगस्त को क्या करें और क्या न करें, व्यवहारिक मार्गदर्शन। आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि अगर सूतक नहीं है तो क्या हमें कुछ करना चाहिए या नहीं। मेरी सलाह है, क्या करें। अपनी दैनिक पूजा, ध्यान और आराधना सामान्य रूप से करें। अगर आप खगोल प्रेमी हैं तो ऑनलाइन नासा या अन्य वेबसाइट इस ग्रहण का लाइव प्रसारण देखें। इस अवसर पर अपने बच्चों को खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ाएं। पितरों का तर्पण और दान पुण्य करें, क्योंकि यह अमावस्या है। क्या न करें, किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। मंदिर जाने या पूजा करने से न डरें। भोजन, यात्रा या शुभ कार्यों को रद्द न करें, सब कुछ सामान्य है। ज्ञान का प्रकाश, भय का अंधकार। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है ज्ञान और विवेक। यहाँ हर नियम के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। सूतक काल का नियम भी तार्किक है, इसका पालन केवल वहीं करना चाहिए जहाँ ग्रहण का वास्तविक प्रभाव हो। 12 अगस्त 2026 को भारत में सूर्य ग्रहण अदृश्य है, अतः सूतक भी अमान्य है। यह आपके लिए एक साधारण दिन है, बस इतना खास है कि आप दुनिया की एक बड़ी खगोलीय घटना के गवाह बनेंगे, भले ही प्रत्यक्ष नहीं, पर जानकारी के स्तर पर। कोई डर नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई रुकावट नहीं। याद रखें, ग्रहण आकाश का खेल है, पर सूतक मान्यता का। जहां दिखे वहां माने, जहां न दिखे वहां ज्ञान बढ़ाएं। क्या आप इस ग्रहण के ज्योतिषीय प्रभाव के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? मैं आपको हर राशि पर इसके प्रभाव और उपायों के बारे में विस्तार से बता सकता हूँ।